Hello, dear students. Again, Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. And we are doing the skeletal system related terminologies. तो हमने पिछली क्लासेस में स्केलेटल सिस्टम जो है उसकी बात कर रहे थे। हम स्केलेटल सिस्टम में हमने बोन्स की बात करी थी, जॉइंट्स की बात करी, और फिर उसके बाद में हम लोग आए थे एक्सिस और प्लेन्स पे, तो उनको हमने ऑलमोस्टली कवर कर दिया है। आज हम स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो एग्जामिनेशंस में हमेशा पूछता है एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनर रहता है। तो आपको क्या है कि उन टर्मिनोलॉजीज को जानना भी जरूरी है। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, पहले हम जो प्रीवियस क्लास है उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, जिससे कि आपको फिर दोबारा से सारी चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। और फिर उसके जस्ट बाद हम जो है वो वेरियस टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम यूज करते हैं वो हम जो है करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये चीज जान लीजिए कि एनाटॉमिकल पोजीशन एक जो वर्ड आता है उसको हम क्या कहते हैं, और ये एनाटॉमिकल पोजीशन होती कैसी है, ठीक है। क्योंकि सारी सारी की सारी जो पोजीशंस होती हैं वो वेरियस सब्जेक्ट्स में क्या होती हैं, वो चेंज होती हैं। ऐसे ही एनाटॉमी के बेसिस पे जो पोजीशन है, स्टैंडिंग पोजीशन है, वो किस तरह से है उसको आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें एक पर्टिकुलर तरह से खड़ा हुआ जाता है, जिसमें कि किस तरह से खड़े होते हैं वो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, और आपको फिर सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप जो है इसको देख लीजिए। तो जो एनाटॉमिकल पोजीशन है उसको किस तरह से हम लोग दिखाते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन में बेसिकली होता क्या है, मैं यहाँ पे हाईलाइट करता चल रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होते हैं, जिसमें आपके शोल्डर विड्थ के बराबर लगभग आपके पैरों के बीच में फीट्स के बीच में डिस्टेंस रहती है, ठीक है। बाकी पाम फेसिंग इस तरह से रहता है कि आपका जो जो आपका टो है, ठीक है, जो हाथ का अंगूठा है वो मीडियन प्लेन से बाहर की तरफ दिखाता है, ठीक है। तो ये कहलाती है आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। अब एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए। इसमें क्या होता है, इरप्ट विद लोअर लिम्स, ठीक है, टुगेदर स्लाइडली सेपरेटेड फीट, flat on the floor, directly anteriorly forward, and upper limb by the sides, and palm facing anteriorly forward, and the thumbs pointing away from the body, ठीक है। तो ये इतनी सी चीज जो है वो आप याद रखेंगे किसमें, एनाटॉमिकल पोजीशन में, ठीक है। चलिए, तो आगे देखते हैं एनाटॉमिकल प्लेन्स के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इस चीज को आप बहुत अच्छी तरह से देख लेंगे। तो बेसिकली जो एनाटॉमिकल प्लेन्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो तीन प्लेन्स होते हैं जिनके बारे में हमने ढेर सारी बातें की थी, ठीक है। और वो तीन एनाटॉमिकल प्लेन्स कौन कौन से हैं, सजिटल प्लेन, ठीक है। सजेटल प्लेन ये क्या करता है, आपकी बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है, ठीक है। ये आपका सजिटल प्लेन है, ये जो ये वाला आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन क्या करता है, ये आपकी बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड कर देता है। उसके बाद आता है ट्रांसवर्स प्लेन, जो क्या करता है, जो आपकी बॉडी को अप और डाउन में डिवाइड करता है, राइट। चलिए, इसके अलावा भी एक प्लेन और होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक प्लेन, ठीक है। ऑब्लिक प्लेन क्या करता है, वो कहीं से भी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से हो गया, यहाँ से आपकी बॉडी को काट दिया, एक पर्टिकुलर एंगल पे आपकी बॉडी को कट करता है, ठीक है। इसके अलावा एक और प्लेन होता है जिसको हम बोलते हैं मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन क्या करता है कि जैसे अगर कोई भी सजिटल प्लेन आपकी बॉडी को एग्जैक्टली दो लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड कर दे, और इस तरह से कर दे जिससे कि एक पार्ट दूसरे का क्या हो, मिरर इमेज हो, राइट। तो फिर उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, मीडियन प्लेन, ठीक। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलेंगे अगले प्लेन, जो रिवीजन है उसकी तरफ, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो प्लेन हैं वो हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब इन प्लेन्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये आप देख लीजिए, क्योंकि इनको प्रीवियस क्लास में मैं पूरी तरह से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आई होप दैट कि उस पर बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग खराब ना करें, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, बाकी हम देखते हैं इसके बारे में। ओके, तो तीनों जो प्लेन्स थे उनके बारे में क्लियर आपको हो गया, क्योंकि तीन ही प्लेन को
मतलब बेस्टली डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आपसे ये पूछता भी है कि ह्यूमन बॉडी में कितने प्लेन्स होते हैं, कितने प्लेन्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, कितने प्लेन्स को कॉन्टेक्स्ट में लेके बात की जाती है, तो तीन ही प्लेन की बात होगी, सैजिटल प्लेन, कोरोनल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, इनके जो अलग नेम थे वो भी मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, अब आपको एक होमवर्क देता हूँ आपको। एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन किसको कहते हैं? इन्हीं में से सैजिटल प्लेन को कहते हैं, कोरोनल प्लेन को कहते हैं, या हॉरिजॉन्टल प्लेन को कहते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताना है। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ लोकेशन की। हम लोकेशन को किस तरह से बोलते हैं? ठीक है, तो पहली लोकेशन आएगी, पहली जो वर्ड है वो उसको जो यूज करेंगे वो है मीडियन। ठीक है, तो मीडियन किसको यूज करते हैं? मीडियल का मतलब है यूज टू इंडिकेट दैट द स्ट्रक्चर इज नियरर टू द मीडियन प्लेन ऑफ द बॉडी। जैसे आईज आर द मीडियल टू द एक्सटर्नल ईयर्स। अब इसको समझिए आप पूरी तरह से। मीडियन का क्या मतलब होता है? एकदम बीच में। ठीक है, जैसे आंखें जो हैं वो यहाँ से अगर आप देखिए कि ये एक प्लेन है, और यहाँ से ये आपके ईयर जो है, ठीक है, इन ईयर्स के और यहाँ से मीडियन प्लेन के जस्ट बीच में क्या है? आंखें। तो इसको क्या बोलेंगे? मीडियल। ठीक है, मीडियल मतलब जस्ट बीच का। जैसे यहाँ से नाभि से होते हुए जो मीडियल प्लेन, ये अगर मैं इसको कुछ इस तरह से पूरी बॉडी को ऐसे करके डिवाइड कर दूं, तो इसको जो मीडियल एक्सिस की तरह मैं ट्रीट कर सकता हूँ। ठीक है, ये जस्ट मीडियल है। ओके, वैसे ही अब और दूसरी टर्मिनोलॉजीज हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। उसके बाद आता है लेटरल। लेटरल का क्या मतलब है? आप इसको यूज टू इंडिकेट द फर्दर अवे फ्रॉम द मीडियम प्लेन। अब क्या रहेगा इस स्ट्रक्चर में? मीडियन प्लेन से चाहे आप लेफ्ट की साइड जाएं या आप राइट की तरफ जाएं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लेटरल। फिर उसके बाद आता है पोस्टेरियर। पोस्टेरियर को और दूसरा क्या नाम बोलते हैं? पीडी से आप याद रख सकते हैं, पेन ड्राइव से। पोस्टीरियर को और क्या बोलते हैं हम? डॉर्सल। और इसका मतलब क्या होता है? नियरर टू बैक। ठीक है, एंटीरियर का मतलब नियरर टू फ्रंट, वो भी आएगा, एंटीरियर और वेंट्रल। तो ए बी से आप याद रख सकते हैं, नियरर टू फ्रंट। तो फ्रंट को क्या बोलते हैं? एंटीरियर। पोस्टीरियर किसको बोलते हैं? पीछे वाले पार्ट साइड को, एंटीरियर आगे वाले साइड को। ठीक है, और एंड पोस्टीरियर को और क्या बोलते हैं हम? डोर्सल भी बोलते हैं। और एंटीरियर को क्या बोलते हैं हम? वेंट्रल। तो ये चीज आप, ये छोटी सी टर्म आप याद रखेंगे। अगली टर्म आती है इंफीरियर और सुपीरियर। अब आप इसको थोड़ा सा समझिए। इंफीरियर का क्या मतलब होता है? मैं यहाँ पे आपको समझाता चल रहा हूँ। इंफीरियर मतलब नियरर टू हेड। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो अपर साइड में जो सिचुएटेड होगा उसको हम बोलेंगे सुपीरियर। ठीक है, और इसके जितना दूर, मतलब अपोजिट साइड में जितना दूर होगा उसको बोलेंगे हम इंफीरियर। ठीक है, और दूसरी बात, एक और यहाँ पे एक जो टर्मिनोलॉजी दी है, मैं यहाँ पे आपको इन टर्मिनोलॉजीज को यही डिफाइन कर दे रहा हूँ, बाकी ये रिटन में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस टर्मिनोलॉजी को आप जरा देख लीजिए। प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है जहां से कोई चीज निकल रही है, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और डिस्टल क्या होता है? लगभग एंड पॉइंट, जहां पे कोई चीज खत्म हो जा रही है। जैसे सियाटिक नर्व यहाँ से निकलती है, ठीक है, और ये मतलब आपकी लास्टली खत्म हो जाएगी नीचे आके आके। ठीक है, यहाँ तक। तो ये क्या है? इसका प्रॉक्सिमल पार्ट। और ये क्या है आपका? डिस्टल पार्ट। जैसे फीमर बोन का प्रॉक्सिमल पार्ट कहाँ पे होगा? पेल्विक के पास में। और एंड कहाँ हो जाएगा? आपके एंकल पे जाके। ठीक है, चलिए, ऐसे ही एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, और पोस्टीरियर पीछे की तरफ। पोस्टीरियर का दूसरा नाम क्या होता है? पोस्टीरियर का दूसरा नाम डोर्सल भी होता है। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। सुपीरियर इंफीरियर हो गया, प्रोक्सिमल डिस्टल हो गया आपका। अब नेक्स्ट चलते हैं एक्सटर्नल और सुपरफिशियल। एक्सटर्नल का क्या मतलब होता है? एक्सटर्नल का मतलब होता है क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, उसको एक्सटर्नल बोलते हैं। या सुपरफिशियल, जैसे आपकी स्किन के पास की जितनी भी चीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे? आपका एक्सटर्नल और सुपरफिशियल। ठीक है, आगे चलते हैं। वो इंटरनल, मतलब अंदर की तरफ जितनी आपकी सेंट्रल ऑर्गन है,
आपका जैसे मीडियल के पास की जितनी भी चीजें होंगी वो सब किस में चली जाएंगी, इंटरनल में या फिर डीप में। ओके, नेक्स्ट इज बायलैटरल। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। बायलैटरल refers to the structure or the right or the left part of the body. Eyes are bilateral. Bilateral का मतलब दोनों साइड में जो चीज अगर स्थापित है, दोनों साइड में अगर कोई चीज सिचुएटेड है तो उसको बायलैटरल बोलते हैं। जैसे आंखें, अगर आपके नोज के इधर उधर देखिए तो वो बायलैटरल साइड में है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है यूनिलैटरल, एक ही साइड में हो जो कुछ भी चीज हो, ठीक है। जैसे गॉल ब्लैडर है, वो यूलेटरल है, राइट, वो एक ही साइड में स्थापित है। और आईपी सिलेटरल, इस चीज को आप समझिए, ये थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए नया हो, ठीक है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। दैट इज रेफर टू द स्ट्रक्चर अकरिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राइट थंब इज आईपी सिलेटरल टू राइट टू, ठीक है। जैसे एक ही साइड में बॉडी के जो चीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, आईपी सिलेटरल, इप्सिलेटरल। ओके, चलिए, कॉन्ट्रालेटरल क्या होता है, कॉन्ट्रालेटरल इसके अपोजिट, जैसे refers to the structure according to the opposite side of the body, like stomach is collateral to liver, stomach के अदर साइड उसी के जस्ट अपोजिट साइड में हो, ठीक है, गुड। अब टर्म्स ऑफ मूवमेंट की बात करेंगे। फ्लैक्शन refers to the bending or decreasing the angle between the bones and the part of the body। ये और अच्छी तरह से हम एक्चुअली होगा क्या कि जहां पे दो बोन्स आपस में मिलती हैं, देयर इज ए पर्टिकुलर जॉइंट at which the two bones are joining to make a joint, right? And the movement is such a way that the angle is decreasing or increasing. So in flexion condition, the angle between two bones will decrease, right? The situation will known as flexion, and the opposite to it, the situation will called extension, in which the angle will increase between two bones while they are doing the motion at a particular joint, right? Okay, here you will see exact how it happened, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए फ्लेक्शन, किस तरह से फ्लेक्शन हो रहा है और एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये एक पर्टिकुलर एंगल है और ये एंगल क्या हो रहा है, फ्लैक्शन। मतलब क्या हुआ, एक एंगल जो है वो डिक्रीज हुआ। यहाँ पे कितना एंगल बन रहा था जब हम यहाँ पे देख रहे थे तो ये 180 का था, राइट। और यहाँ पे इस कंडीशन में ये कितना रह गया, 90 का। तो फ्लैक्शन में क्या होता है, एंगल जो है वो डिक्रीज होता है, राइट। और यहीं पे यहाँ देखिए आप, ये एंगल यहाँ पे कितना था, ये पिछले वाले स्ट्रक्चर में ये एंगल जो था यहाँ पे ऐसे करके 90 का बन रहा था, अभी कितना हो रहा है, 90 से मोर देन 90 है, ठीक है। ये एंगल जो है वो कितना है, जितना पहले था एंगल उससे क्या है वो ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, एंगल बढ़ गया। तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन। अभी इसके और भी एग्जांपल देख लीजिए कि यहाँ पे देखिए आप, ये पर्टिकुलर जगह है, यहाँ से इधर उधर जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे और आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ चेस्ट की साइड पे यहाँ एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। तो इसको फ्लेक्शन बोलेंगे। पीछे की तरफ जाएंगे तो एक्सटेंशन। वही आप ये देखिए, ये वाला है, यहाँ से एंगल देखिए इसके साथ, किसके साथ, ये आपका पेल्विक के साथ। तो ये एंगल क्या होगा, इधर की साइड ये डिक्रीज होगा, तो इसको बोलेंगे फ्लेक्शन। वही एंगल जब इंक्रीज होगा पीछे की साइड जाएंगे तो क्या बोलेंगे हम, एक्सटेंशन, राइट, गुड। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और इसको हम देखेंगे। एक ये टर्मिनोलॉजी है डोर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन, राइट। In dorsiflexion refers to the movement of the foot
at the ankle joints occurs when the toe are rise off to the ground with the heel on the ground. अगर हील ग्राउंड पे है और आप अपने टो को इस तरह से खींच रहे हैं कि वो आपकी जो बॉडी की तरफ मूवमेंट है, ठीक है, अंदर की तरफ मूवमेंट आ रहा है आपकी तरफ, टू योर बॉडी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डोर्सीफ्लेक्शन। वहीं आप क्या करिए, आप पैर को थोड़ा उठा लीजिए और उठाने के बाद टुवर्ड्स टू अर्थ, जमीन की तरफ मूवमेंट जो करिए उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेंटर फ्लेक्शन। ठीक है, तो डोर्सीफ्लेक्शन और प्लेंटर फ्लेक्शन क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट है। यही अब दूसरी टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको थोड़ा सा जान लीजिए। इनमें कुछ ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है हाई एंड। अगर आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद आप जो है, पॉज करने के बाद आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें एबडक्शन का मतलब एक्चुअली होता क्या है कि ये देखिए, जो आपका मीडियल प्लेन है, मीडियल प्लेन से बाहर की तरफ जो मूवमेंट होंगे, ठीक है, यहां से एंगल जो इंक्रीज होगा उसको बोलेंगे एबडक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे? एबडक्शन। ये देखिए, ये बाहर की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम? एबडक्शन। ठीक है, और यही बस अंदर की तरफ मूवमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? एडक्शन, मतलब ऐड हो रहा है ये इसके साथ आगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, नई टर्मिनोलॉजी आती है सरकमडक्शन। सरकमडक्शन में क्या होता है? ये एक पर्टिकुलर तरह का मूवमेंट है जिसमें ये देखिए सरकमडक्शन इस तरह से करते हैं जहां हम मूवमेंट करते हैं। ठीक है, सर्कुलर मूवमेंट दैट कंबाइंस द फ्लेक्शन भी इसमें पॉसिबल है, एक्सटेंशन भी पॉसिबल है, एबडक्शन पॉसिबल है, एडक्शन पॉसिबल है, सच एज द डिस्टल एंड ऑफ द पार्ट द बॉडी मूव्स इन ए सर्कल। ठीक है, आप वहां पर क्या करिए, आप अपने पाम को अपने बॉडी से दूर करिए, ऐसे करके जैसे आपने दूर कर लिया ये, और यहाँ पे आप ऐसे करके मूवमेंट कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? सरकमडक्शन। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं, और क्योंकि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है हम उनको जानना जरूरी है। अब आता है रोटेशन। रोटेशन में क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट रहता है, उस फिक्स पॉइंट के पास या लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सिस है उसके अराउंड मूवमेंट करते हैं, जैसे नेक रोटेशन। ठीक है, या फिर हमारे जो जो पैर रहते हैं उनका पैरों का रोटेशन कहाँ से? हिप से रोटेशन, जो इसको कहते हैं मीडियल, इसको हम बोलते हैं मीडियल रोटेशन या इंटरनल रोटेशन भी बोलते हैं। मूव्स द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लिम्स टुवर्ड्स द मीडियल प्लेन। ओके, द लेटरल रोटेशन क्या होता है? मूव्स एंटीरियर सरफेस अवे फ्रॉम द मीडियन। ठीक है, मीडियन प्लेन से बाहर की तरफ मूवमेंट करोगे तो लेटरल रोटेशन हो जाएगा, अंदर की तरफ रोटेशन करोगे तो मीडियल रोटेशन बोलेंगे उसी को। फिर आता है ऑपोजिशन। ऑपोजिशन में क्या होता है? इस तरह से मूवमेंट होता है कि दोनों का मूवमेंट लगभग सेम हो रहा है लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आके मिक्स हो रहा है, जैसे आप इसमें फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, हमारी जो फर्स्ट फिंगर है और हमारे किसका मूवमेंट? हमारे थंब का मूवमेंट, जैसे हम किसी चीज को पकड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, वो है रेस्ट पोजीशन और प्रोट्रूजन और रिट्रूजन। रेस्ट पोजीशन में देखिए, द मूवमेंट दैट फॉर्म द पोजीशन ऑफ ऑपोजिशन बैक टू एनाटॉमिकल पोजीशन। समझ में आ रही है आपको बात? कि कहाँ से? बैक से लेके एनाटॉमिकल पोजीशन की तरफ जो मूवमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रेस्ट पोजीशन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्रोट्रूजन। प्रोट्रूजन को आप समझ लीजिए, द मूवमेंट एंटीरियरली एज इन प्रोट्रूडिंग मैंडिबल। ठीक है, मैंडिबल का मूवमेंट क्या हो रहा है? स्टिकिंग टू द चिन। यहाँ ये चिन की तरफ मूवमेंट अगर होगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, ये जो दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पे जबड़ा है, हम इसको आगे की तरफ खिसका के लेके जा रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, और रिट्रूजन क्या होगा? इसको वापस मैंडिबल को लेके आ रहे हैं। ठीक है, मैंडिबल क्या होता है? नीचे वाला जो जबड़ा होता है हमारा, उसी का मूवमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा अपर जॉ होता है, मैक्सिला, वो फिक्स होता है। राइट, चलिए बहुत अच्छे। आगे है प्रोट्रक्शन और रिट्रैक्शन। प्रोट्रक्शन में क्या होता है? इज द एंटीरियर मूवमेंट ऑफ द शोल्डर। शोल्डर को क्या करना है आपको? प्रोट्रक्शन, आगे की तरफ प्रेस करना है। पोस्टीरियर मूवमेंट ऑफ द शोल्डर। पोस्टीरियर क्या होता है? पीछे की तरफ। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एंटीरियर क्या होता है? आगे की तरफ। और पोस्टीरियर क्या होता है? पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये इतनी छोटी सी बात थी, इसको आप
याद रख लेंगे। आगे है एलिवेशन और डिप्रेशन। जैसे आपने शोल्डर को ऊपर उठाया, एलिवेशन, शोल्डर को नीचे से प्रेस किया तो क्या हो जाएगा आपका, डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इनवर्जन और ईवर्जन। इस पे क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है और लगभग हर एक एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। ईवर्जन होता है, जैसे आप खड़े हुए हैं दोनों पैरों से, आप पैर को थोड़ा सा उठाइए और उठाने के बाद उसका अंदर की तरफ अगर मूवमेंट आप करेंगे, ठीक है, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, जैसे यहाँ पे ये आपका दूसरा पैर है यहाँ पे, ठीक है, और दूसरे पैर की अंदर की तरफ मीडियल प्लेन की तरफ जब आप मूवमेंट करेंगे तो उसको बोलते हैं इन, आई एन, इनवर्जन। ठीक है, लेकिन अगर आप बाहर की तरफ करेंगे तो उसको बोलते हैं ई वर्जन। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए प्रोनेशन और सुपीनेशन। आप अपने हाथ को इस तरह से फैलाइए ऊपर की तरफ, या फिर आप एनाटॉमिकल पोजीशन में उससे आप ऊपर उठा लीजिए, और आपने हाथ को ऐसे उठाया हुआ है, उठाने के बाद आप पाम फेसिंग टू सन, और आप कह सकते हो स्काई की तरफ। अगर आप रेडियस और अल्ना का मूवमेंट इस तरह से कर रहे हैं कि पाम जो है वो फेस करे किसकी तरफ, सन की तरफ, या फिर आप स्काई की तरफ, तो उसको बोलते हैं हम सुपाइनेशन। और अगर वो प्लेन नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट, अगर डाउनवर्ड फेसिंग, फेसिंग डाउनवर्ड है, या अर्थ की तरफ उसका जो फेस है पाम का, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोनेशन। ठीक है, तो ये बात आप, इतनी छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको आप याद रख लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे बॉडी टाइप की तरफ। ठीक है, और बॉडी के जो वेरियस रीजन्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो ये अब तक हमने बाकी सारी पीछे की चीजें कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, हम जो बॉडी के वेरियस रीजन्स हैं उन रीजन्स को जान लेते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछता है, लेकिन हो सकता है कि इससे क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो ये अलग अलग रीजन्स बांटे हुए हैं। जैसे इसको नेक रीजन बोला जाता है, यहाँ से यहाँ तक के रीजन को। दूसरा, ये जो आपका जितना भी आपके चेस्ट का एरिया है, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, ये पूरा यहाँ से लेके ये सारा का सारा क्या कहला जाता है आपका, थोरेक्स। और चेस्ट रीजन इसको बोलते हैं ब्रैचियम, और आर्म रीजन इसको बोला जाता है। ठीक है, ये सारा कुछ आप फिगर में देख लीजिए। एक बार जब पॉज करेंगे वीडियो को तो आप बहुत अच्छी तरह से इन सारे रीजन्स को एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि इनको छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको शामिल किया क्लास में, जिससे कि आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझ पाए। ठीक है, ये आप यहीं पे रोक लीजिए वीडियो को, और रोकने के बाद बहुत अच्छी तरह से आप इसको देख लीजिए। ठीक है, और अगर फिर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू, राइट। चलिए, अब ये लास्ट लगभग रहेगा इसका। ये सारे जो उसकी तरह से जहाँ बॉडी के रीजन्स थे, यहीं से ये कैविटीज हम यहाँ से पढ़ेंगे। कैविटीज दो तरह की होती हैं। ठीक है, एक क्रेनियल कैविटी होती है, और दूसरी क्या होती है, वर्टिब्रल कैविटी। तो इन दोनों की जो क्रेनियल कैविटी है, आप इसको यहाँ देख लीजिए। ठीक है, और डोर्सल बॉडी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप इसको देख पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये वर्टिब्रल कैविटी। ठीक, अब इनमें देखिए थोरेसिक कैविटी में क्या क्या आ रहा है, वो आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, क्रेनल कैविटी में क्या क्या आ रहा है उसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, ये वर्टिबल कैविटी है, पूरी तरह से इसको दिखाया है। अगले में मैंने इसको पूरा होल व्यू, जो लेटरल व्यू है और एंटीरियर व्यू है, वो पूरी तरह से यहाँ दिखा दिया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज नहीं हो कि इसमें कुछ दूसरा दिख रहा है। इसमें ये फ्रंटल व्यू है इसका, तो जिससे कि आप क्या है बहुत अच्छी तरह से इसको, चलो कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे देखिए ये पेल्विक कैविटी, इसको ग्रीन से दिखाया है यहाँ पे। एब्डोमिनल कैविटी ये आप रेड से देख लीजिए। बाकी डायाफ्राम आप जानते ही हैं अच्छी तरह से। ठीक है, पेरिकार्डियल ये क्या होता है, अच्छा, पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये किसकी, हार्ट की तीन लेयर होती हैं। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ पूछता है कि हार्ट की लेयर कौन सी है, तो आप मायोकार्डियम उसका आंसर लगाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए चलिए। और ये सुपीरियर हो गई, सुपीरियर मीडियस्टियम। ओके, एब्डोमिनल कैविटी अगर पूछता है तो यहाँ से यहाँ तक आप पूरी दिखा दीजिए। ठीक, इतना सा था इस क्लास में, और इस क्लास को हम लोग खत्म करते हैं। तो मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप इन सब चीज़ों को तैयार रखिए।
नेक्स्ट क्लास बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते।